डेंटिस्ट टेक्स बाय डॉक्टर विजय लश्करी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने नए एपिसोड के अंदर ब्लीडिंग गम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग गम्स होते क्या है। तो अगर आपके दांतों में खून का मसूड़ों में से खून का रिसाव होता है, खून का रिसाव भी दो तरीके से होता है। नंबर 1, अगर उसके ऊपर कोई प्रोवोकेशन मतलब कि कुछ लगता है तभी उसके अंदर ब्लीडिंग होता है, तो वो विथ प्रोवोकेशन है। मतलब कि जैसे ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करने से, या फिर अगर आप कुछ हार्ड चीज़ खा लो उसके बाद दांत में से ब्लीडिंग मसूड़ों में से आता है, या फिर डेंटिस्ट के यहाँ चेक करवाने के लिए जाओ, डेंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो तुरंत ही ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, तो इसको हम ब्लीडिंग गम्स की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा है विदाउट प्रोवोकेशन, मतलब कि कभी भी कहीं भी अचानक से जिंजाइवा में से ब्लीडिंग शुरू हो जाना और उसके बाद वो रुकता ही नहीं है, तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रकार का इंडिकेशन है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस एपिसोड में। इसके क्या क्या रीजंस है और हम उसको कैसे ट्रीट घर के अंदर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, वो जो ब्लीडिंग कम होता है उसमें क्या रीजंस होते हैं। तो रीजंस की भी दो कैटेगरी है, एक लोकल और एक जनरलाइज। लोकल रीजंस जो है वो नंबर 1, अगर दांत और मसूड़ों के आजू बाजू बहुत सारा कचरा जमा हुआ है जिसको हम प्लाक बोलते हैं, और जमा हुआ कचरा जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपके दांत और मसूड़ों के आजू बाजू है तो वो आपके दांत और मसूड़ों को इरिटेट करता रहेगा। वो इरिटेशन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, और ये स्वेलिंग में से ब्लीडिंग होना ये बहुत ही कॉमन रीज़न है। उससे ज़्यादा सेकेंडरी सबसे कॉमन रीज़न है ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप बहुत ही हार्ड ब्रश लेके बहुत ही रफली ब्रशिंग करते हैं और बहुत लंबे अरसे तक ब्रश को दांत के ऊपर घिसते रहते हैं, तो इसकी वजह से आपके मसूड़े इरिटेट हो जाते हैं, और वो इरिटेशन की वजह से इसमें से कभी भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन दोनों लोकल रीजंस है। थर्ड कॉमन रीज़न है इल फिटिंग रेस्टोरेशंस या इल फिटिंग डेंचर एंड प्रोस्थेसिस। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। अगर आपने कहीं पे फिलिंग वगैरह करवाया है और वो फिलिंग ओवर हैंगिंग है, मतलब कि दो दांत के मसूड़ों के बीच में ज़्यादा बड़ा है या बराबर से उसको पॉलिश नहीं किया गया, तो इसकी वजह से जिंजाइवल ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि वो इरिटेट करता है अपने जिंजाइवा को। दूसरा, अगर हमने डेंचर पहना हुआ है बट ये डेंचर हम प्रॉपरली फिटिंग नहीं हो रहा है, वो लूज हो रहा है, ऊपर नीचे जब भी चबाते हैं तब वो खिंचता रहता है, तो वो भी जिंजाइवा को इरिटेशन करता है, वहाँ से जिंजाइवल ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तीसरा, अगर क्राउन एंड ब्रिज है और इसके अंदर खाना जाता है, खाना भर जाता है, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से भी जिंजाइवल ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन है। तो ये रहे बहुत सारे कॉमन लोकल रीजंस। अभी लोकल रीजंस का बहुत ही इजीली इलाज हम डेंटिस्ट तो कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्लैक और जो कैलकुलस है, मतलब कि वहाँ पे छारी जो जमी हुई होती है, वो हम स्केलिंग से दूर कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आप ब्रशिंग रॉन्ग कर रहे हैं तो हम डेंटिस्ट ब्रशिंग टेक्निक आपको सिखा सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर ब्रशिंग करना सीखें और प्रॉपर प्रेशर से आप दांतों को ब्रश करें। और तीसरा जो रीज़न है लोकल रीज़न, जिसमें इल फिटिंग डेंचर्स एंड रेस्टोरेशंस, वो जो है वो भी डेंटिस्ट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द आप अपने डेंटिस्ट को मिलिए। सेकंड जो कैटेगरी है वो है जनरलाइज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग गम्स। तो ये एक गंभीर प्रकृति की बात है, क्योंकि अगर आपके जिंजाइवा में से जनरलाइज रीज़न की वजह से ब्लीडिंग आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कि विदाउट एनी प्रोवोकेशन उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो उसका सबसे कॉमन रीज़न है जो मेडिसिन खून पतला करने के लिए ली जाती हैं, तो वो मेडिसिन जिंजाइवल ब्लीडिंग का काफ़ी टाइम रीज़न बन जाती है। सेकंड जो रीज़न है जनरलाइज, वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट में माउथ इन्फेक्शन अगर है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से अगर गम्स में इन्फेक्शन और स्वेलिंग है तो उसमें से ब्लीडिंग आना कॉमन है। तीसरा रीज़न है हार्मोनल चेंजेस इन लेडीज़ वाइल प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हार्मोनल चेंजेस लेडीज़ में होते हैं।
तो ये हार्मोनल चेंजेस का सबसे पहला जो सिम्टम है वो ब्लीडिंग गम्स होता है। जिंजाइवा एनलार्ज हो जाते हैं और इसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो जाने के बाद आपको ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। और अगर मेनोपॉज की वजह से है तो मेनोपॉज का आपका जो पीरियड है और हार्मोनल इम्बैलेंस है वो एक बार बैलेंस हो जाए उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है कुछ ब्लड कैंसर, ब्लड डिस्क्राजियाज जो होते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया है और दूसरा जो पर्निशियस एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें कि जनरलाइज ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो और फिर हीमोफीलिया है। ये सब रीजंस है जिसके अंदर ब्लीडिंग होना कॉमन है। तो ये एक थोड़ा गंभीर विषय है जिसमें आपको अपने डॉक्टर्स, अपने डेंटिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और HIV जो है, एड्स हम बोलते हैं, उसका भी जो शुरुआती तौर पे जो सिम्टम्स आते हैं उसमें भी एक कॉमन है ब्लीडिंग गम्स। तो अगर ये ब्लीडिंग गम्स लोकल रीजन से नहीं हो रहे हैं और जनरलाइज रीजन से हो रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके उसका रीजन पता करवाना ज़रूरी है और इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। तो ये रहे मसूड़ों में से खून आने के रीजंस। अगर आपको मसूड़ों में से खून आ रहा है और आपको टेम्पररी उसको कम करना है तो आप 3 स्टेप्स में उसको कम कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे कॉमन ब्रशिंग टेक्निक। तो ब्रशिंग टेक्निक में अगर आप उसको बहुत ही सॉफ्ट ब्रश, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करो, और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से भी आप अगर उसको एकदम स्लोली स्मूथली अगर ब्रशिंग करो तो ब्लीडिंग गम्स में काफ़ी कमी आ सकती है। उस टाइम पे हमको जो ब्रशिंग करना है वो गम्स को छोड़ के नीचे की ओर दांत को अच्छे से धीरे धीरे साफ करना है, जिससे कि वो मसूड़ों को वापस से ज़्यादा इंजर ना करे और ब्लीडिंग नहीं आए। तो इसी तरह से 45 डिग्री एंगल रख के हमको जो मसूड़े हैं उसके नीचे से ब्रशिंग करना है। इसी तरह से नीचे से ऊपर, कभी भी साइड ब्रशिंग नहीं करना है, साइड में से रगड़ना नहीं है। इस वजह से क्या होगा, आपकी जिंजरवल ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और आपको तुरंत ही इसके लिए इलाज करवाना ज़रूरी हो जाएगा। सेकंड जो आपके मैं एडवाइस दे रही हूँ वो है सॉल्ट वाटर गार्गलिंग। तो यूजुअली सॉल्ट का एक प्रॉपर्टी है स्वेलिंग को रिड्यूस करना। तो अगर आप पानी के अंदर नॉर्मल या गुनगुने पानी के अंदर सॉल्ट थोड़ा सा डाल के अगर आप सुबह और शाम 2 टाइम उसका कुल्ली करो, तो जिसमें आप ज़्यादा वो दांत को रिंस करने की मूवमेंट करो, तो उससे ये जिंजरवल ब्लीडिंग कम हो जाएगा। और तीसरा जो बहुत ही इजी और कॉमन जो आपके लिए मैं इलाज लाई हूँ वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी ये एक ऐसा विटामिन है जो गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये विटामिन सी हमको इजीली सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में और नींबू, टमाटर ऐसी सब्जियों में हमको मिल जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में संतरा, मौसमी, ये सब फ्रूट में हमको विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलती है। तो इसको खाने से आपके दांतों में ब्लीडिंग कम हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपके दांतों में से फिर भी ब्लीडिंग आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा जो अगर मैंने वीडियो बनाया ब्लीडिंग गम्स के बारे में, अगर इसके बारे में आप और कुछ जानकारी लेना चाहें या और कुछ जानना चाहें तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। उसको पढ़ के मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा उसके रिलेटेड सब वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी सब जानकारियाँ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है डेंटल चैट्स बाय डॉक्टर बिजल लश्करी। नमस्ते। Please follow us on Instagram and Facebook. The links are in description box.